अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। डियर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो ब्लॉक मसनरी वर्क है कि हम ब्लॉकों से चुनाई किस तरह लगाते हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है और ज़्यादातर ब्लॉक्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहले ब्लॉक चुनाई है, इसका इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा इसकी रीडिंग करते हैं। इमारत की तमीर में खोखले कंक्रीट के ब्लॉकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। खोखले ब्लॉक्स लगाने का मकसद क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोग खोखले ब्लॉक लगाते हैं उसकी क्या रीज़न है, सॉलिड ब्लॉक्स क्यों नहीं लगाते। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि खोखले ब्लॉक लगाने से हीट कंट्रोल हो जाती है, इस वजह से ज़्यादातर खोखले ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। और ये कह रहा है ये ब्लॉक सीमेंट कंक्रीट से मखसूस साइज़ों में तैयार किए जाते हैं। ईंटों के मुकाबले ये ब्लॉक तैयार करते हुए इनको जलाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ईंधन की बचत हो जाती है। इन ब्लॉकों का साइज़ ईंटों से बड़ा होता है, जिसकी वजह से जोड़ कम बनते हैं और मिसाले की मिकदार में बचत होती है। इसके अलावा साइज़ बड़ा होने की वजह से काम करने की रफ्तार में भी इजाफा होता है। ब्लॉक खोखले भी तैयार किए जाते हैं और सॉलिड भी तैयार किए जाते हैं। अच्छा जी, खोखले ब्लॉकों की चुनाई की अहमियत क्या है। कंसिडरेशन फॉर यूज़ ऑफ हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स। कंक्रीट के खोखले ब्लॉकों से चुनाई के काम का रिवाज बढ़ रहा है। इसकी कई वजूहत हैं। इन ब्लॉकों की तैयारी मशीनों के ज़रिए होती है, जिसकी वजह से इनके साइज़ में फ़र्क नहीं होता और ये काम बड़ी नफासत से और बड़ी तेज़ी से होता है। इनको ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ साइज़ों में तैयार किया जा सकता है। इन ब्लॉकों के इस्तेमाल से इमारत में आवाज़ के कंट्रोल और मौसमी असरात से बचाव में बहुत मदद मिलती है। इनका साइज़ आमतौर पर ईंट के साइज़ से बड़ा होता है। इस वजह से चुनाई का काम तेज़ी से होता है और जोड़ कम लगाने पड़ते हैं, जिससे मिसाल की मिकदार में इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, अभी हमारे पास है इसकी मुनासिबत क्या है। खोखले ब्लॉकों की चुनाई आम इमारत की दीवारों के लिए ऐसी जगहों पर इस्तेमाल मुनासिब होती है जहाँ पर दबाव वाली ताकतें अमल नहीं, जब मतलब जहाँ पे आपका लोड जो है वो दीवारों पे ना आ रहा हो, वहाँ पे ब्लॉक इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर खिंचाव या झुकाव वाली ताकतें अमल कर रही हो तो खोखले ब्लॉकों में कंक्रीट भर दी जाती है। जो जो आपको हॉलोज जिस साइज़ में नज़र आ रहा है, इसके अंदर मिसाला या कंक्रीट भर दी जाती है। कहते हैं कि मज़ीद अगर मजबूती आपको चाहिए तो इसके अंदर सरिये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कई मंजिला में खोखले ब्लॉक इस्तेमाल करने हो तो इन्हें कम वजनी कंक्रीट से तैयार किया जाता है ताकि वज़न में कमी हो सके। ये अब बनाने जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं, मशीन के ज़रिए होते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ साइज़ की मुख्तलिफ़ नौइयत की चीज़ें डाल के इसका साइज़ भी कम किया जा सकता है और हॉलो भी बनाए जा सकते हैं। तो इसका साइज़ आपको सामने देखने आप फिगर में नज़र आ रहा है। दो साइज़ यहाँ पे उसने बताए हैं, 39 बाय 19 बाय 30 सेंटीमीटर और 39 बाय 19 बाय 20 सेंटीमीटर। ये दो साइज़ हैं। ज़्यादातर ब्लॉक जो हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्लॉकों की चुनाई खोखले ब्लॉकों की चुनाई करते हुए सबसे पहले बुनियाद को हमवार करके इसके ऊपर मिसालत की तय बिछाई जाती है, जिसकी मोटाई 5 mm से 20 mm तक रखी जाती है। इसके बाद तमाम कोनों पर ब्लॉक दुरुस्ती के साथ रखे जाते हैं। पहले इसके कार्नर जो हैं वो वहाँ पे ब्लॉक रख के इनकी सेटिंग की जाती है, फिर उसके दरमियान में वो कह रहा है कि मिसाला चुनाई लगाई जाती है। अच्छा, आपके लिए ये होता है कि जब आप लोग ईंटों की चुनाई लगा रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है कि उसको तर करना होता है, लेकिन यहाँ पे इसको तराई करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मामूली सा आप इसके ऊपर एक पानी का छट्टा लगा दें तो काफ़ी होता है, वरना वो भी ज़रूरत नहीं होती। चुनाई करते वक्त ख्याल रखा जाता है कि एक तह के अमूदी जोड़ इसके ऊपर आने वाले मुतसिल तह के अमूदी जोड़ों के ऊपर ना आए, जबकि अमूदी जोड़ हकीकी तौर पर अमूदी और उफ़क़ी हकीकी तौर पर उफ़क़ी ही रखे जाएँ। नंबर कहता है कि ओपनिंग
अगर उसके ऊपर ओपनिंग आ जाती है, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर ओपनिंग आ जाती है, तो वहाँ पे क्या है कि कंक्रीट की सेल बना के रख दी जाती है। दरवाज़ों और खिड़कियों पर के ऊपर लेंटर बनाने के लिए खसूसी ब्लॉक जो कि चैनल शक्ल होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी आप प्री कास्ट बनते हैं, वो आप ले सकते हैं, वो आके रखने ऊपर हैं। तो लंबी दीवार में 5 से 10 मीटर के वक्फे पर फलावदार जोड़ एक्सपेंशन जॉइंट भी मुहैया किए जाते हैं ताकि दर्जा हरारत के बदलते पर दीवार पर क्रैक्स ना आएँ। अच्छा, ठोस चुनाई क्या होती है? अभी चुनाई के बारे में पढ़ें। सॉलिड मैसनरी कंक्रीट ब्लॉकों से दीवार या कॉलम तमीर करते हुए अक्सर खाली जगहों को कंक्रीट से भर दिया जाता है। अगर मज़ीद मजबूत बनाना हो तो कंक्रीट के सरीब इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि कॉलम का झुकाव के ख़िलाफ़ भी मजबूत बनाना होता है। अगर दीवार पर वज़न आने की तवक्को हो तो इसको भी ब्लॉकों की खाली जगहों को कंक्रीट से भर दिया जाता है। इस तरह दीवार ठोस बन जाती है और मजबूत बन जाती है। खोखले ब्लॉकों की चुनाई में ओपनिंग के साथ बिल्कुल साथ वाले ब्लॉक में भी कंक्रीट भर दी जाती है। कंक्रीट की ब्लॉकों की तैयारी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स बनते कैसे हैं? साइज़ आप देख रहे हैं। कंक्रीट ब्लॉक की तैयारी का काम आम कंक्रीट की तैयारी वाला ही होता है, ताहम इसमें मदरजा झैल बातों का ख्याल रखा जाता है। ब्लॉकों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली कंक्रीट में 7% बारीक रोड़ी और 40% मोटी रोड़ी इस्तेमाल की जाती है। फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स। रेत ज़्यादा बारीक इस्तेमाल नहीं की जाती और बजरी का साइज़ भी 6 से 12 mm तक ही होता है। एग्रीगेट्स को मिलाने पर इनके फाइन मॉडुलस 2.9 से 3.6 तक होना चाहिए। सीमेंट और एग्रीगेट्स की निस्बत 1:6 होनी चाहिए। ब्लॉकों की खाली जगह आमुदी रखी जाती हैं। ब्लॉकों को भरने के बाद कम से कम 24 आवर्स के लिए सांचों में ही रहने दें और इस दौरान साकन हालत में रखना चाहिए। ब्लॉक बनाने के बाद 24 घंटे के लिए इनकी तराई करनी चाहिए। इसके बाद इनको सांचों से निकाल कर पानी में कम से कम 7 दिन के लिए डुबोना चाहिए। आपको पता होगा जब आप लोग कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट डाल देते हैं, लेंटर डालते हैं, तो उसके ऊपर तराई लगती है ताकि वो अपनी सख्त हो जाए, उसकी ताकत बहाल हो जाए। तो इसमें सेम यही प्रोसेस है कि ब्लॉक बनाने के बाद इसको भी तराई करनी चाहिए। सांचों में कंक्रीट डालते वक्त मुनासिब तरीक़ों से कंपैक्शन करनी चाहिए। ब्लॉकों की कम से कम मजबूती 30 किलोमीटर फी मुरबा सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छी फिनिशिंग और ज़्यादा मजबूती के लिए मशीन में मोल्डिंग करके ब्लॉक बनाने चाहिए। ब्लॉक में कंक्रीट की मोटाई कम से कम 2 इंच रखनी चाहिए। ब्लॉक के कुल क्रॉस सेक्शन के रकबे का कम से कम 60% कंक्रीट वाला हिस्सा होना चाहिए। ये जब आप लोग मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो आपको ये जो 12-13 पॉइंट्स हैं इसका पता होना चाहिए। आपने इसको फॉलो करना है, इसको देखना है कि क्या आया कि ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके ऊपर ये एक ब्लॉक उतर रहा है तो फिर तो गुड कंडीशन है। अगर इसमें से कुछ भी 19-20 हो सकते हैं तो फिर आपने इस चीज़ को खासूसी तवज्जो देनी है। कंक्रीट ब्लॉकों की सरफेस फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए? नंबर इसकी कुछ 4 पॉइंट्स हैं: अमूदी फिनिशिंग, रंगीन फिनिशिंग, शफाफ फिनिशिंग और खसूसी फिनिशिंग। अमूदी फिनिशिंग क्या होती है? कंक्रीट के ब्लॉकों की सतह को साफ़ और खुरदरा बनाने के लिए एग्रीगेट्स का तनासब और साइज मद्देनज़र रखा जाता है। सतह को साफ बनाने के लिए बारीक और खुरदरे बनाने के लिए मोटी रोड़ी का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि जब ब्लॉक्स बन रहे होते हैं तो इसकी फिनिशिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि कहीं पे आपने देखा होगा कि खुरदरेपन वाले ब्लॉक्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कहीं मुलायम ऊपर से नज़र आ रही होती है और कहीं पे रंगदार भी देखे होंगे आपने। तो रंग हासिल करने के लिए क्या होता है, तरीका सारा वही कार होता है। इसके अंदर पिगमेंट इस्तेमाल कर दिया जाता है, शामिल कर दिया, उसको रंग चेंज हो जाता है। कंक्रीट के ब्लॉकों की सतह को शफाफ और चमकदार बनाने के लिए इनकी ग्लेजिंग की जाती है
जिसके लिए सिलिका, पॉलीप्लास्टर और दीगर केमिकल इस्तेमाल करते हुए मुनासिब दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है। और चौथे नंबर पे हमारी खसूसी फिनिशिंग क्या है। कंक्रीट ब्लॉकों की सतह को अगर ज़्यादा खूबसूरत बनाना हो तो इस सतह पर मार्बल टाइल या सेरेमिक टाइल लगा दी जाती है। इसके अलावा कंक्रीट की ब्लॉकों की सतह पेंट की जा सकती है या दीगर किस्म की फिनिशिंग की जा सकती है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई हो कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, इसकी चुनाई कैसे की जाती है और इसकी तैयारी कैसे है और इसकी सतह कैसे है। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकता है और मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकता है, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।